दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन से। क्वेश्चन देखिए, इस प्रकार के पूछे जाते हैं कि किसी दिए गए वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग हो सकता है। मान लिया 2021 चल रहा है, तो आगे कौन सा वर्ष ऐसा आएगा जब 2021 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग हो सकता है, या पिछले बीते वर्षों में ऐसा कौन सा वर्ष गया है, कौन सा वर्ष होगा जिसमें 2021 का कैलेंडर दोबारा प्रयोग हो सकता है। लेकिन सवाल थोड़ा घुमा के होता है। जैसे सवाल देखिए, अपने सामने देखिए सवाल, यदि रोहित अपना जन्मदिन मंगलवार 1965 को मनाता है तो वह अपना जन्मदिन दोबारा इसी दिन यानी मंगलवार को कब मनाएगा। तो 5 जनवरी तो हर साल आएगी, लेकिन जरूर नहीं कि 5 जनवरी को मंगलवार ही आए। तो 5 जनवरी को मंगलवार तभी आएगा जब कैलेंडर बिल्कुल ऐसा ही हो उस वर्ष का जैसा कि 1965 का था। तो प्रतियोगी परीक्षाओं के रीजनिंग सेक्शन में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो मूल सवाल यही हुआ कि किसी दिए गए वर्ष का कैलेंडर आगामी किस वर्ष के दौरान हूबहू प्रयोग किया जा सकता है, या दिए गए वर्ष का कैलेंडर बीते किस वर्ष में हूबहू प्रयोग हुआ था। इस सवाल को हल करने का एक चरणबद्ध तरीका है, बहुत ही आसान। आप देखिएगा, उदाहरण के रूप में 2018 को लेते हैं, 2018। तो सवाल हमारे सामने ये है कि 2018 का कैलेंडर पुनः किस वर्ष बिना किसी फेरबदल के प्रयोग किया जा सकता है। तो पहले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे जो सवाल में जो वर्ष है वो सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है, यानी 28 दिन की फरवरी वाला है या 29 दिन की फरवरी वाला है। तो इसका पता कैसे लगाते हैं, दिए गए वर्ष में 4 या 400 का भाग देते हैं। अगर शताब्दी वर्ष है, जैसे सेंचुरी वर्ष होते हैं 2000 जैसे कि है, उसमें तो 400 का भाग देते हैं, और बाकी जो वर्ष है उनमें 4 का भाग देते हैं। यदि 4 का भाग चला जाता है या शताब्दी वर्ष में 400 का भाग चला जाता है तो ये तय हो जाता है कि वो लीप वर्ष है। तो 2018 में हमने 4 का भाग दिया, पूरी तरह विभाजित नहीं होता, तो यानी ये लीप वर्ष नहीं है, सामान्य वर्ष है, 28 दिन की फरवरी वाला। तो पहला कदम में क्या है, लीप वर्ष निकालेंगे। अब दूसरे कदम पर चलते हैं। दूसरा कदम है विषम दिन निकालने का। विषम दिन, अगर सामान्य वर्ष है तो 1 विषम दिन होता है, और अगर लीप वर्ष है तो 2 विषम दिन होता है। अब ये विषम दिन क्या है, विषम दिन वह होता है जो किसी संख्या में 7 से भाग देने पर शेष आता है। हम 7 से भाग दें, जो भी शेष आएगा वो उस वर्ष का विषम दिन होगा। तो जो सामान्य वर्ष होते हैं उसमें 365 दिन होते हैं, क्योंकि 28 दिन की फरवरी होती है। तो 365 में 7 से भाग देते हैं तो 1 शेष आता है। और चूंकि हमारा प्रश्न वाला वर्ष 2018 है वो सामान्य वर्ष है, तो 2018 का विषम दिन 1 हुआ। एक विषम दिन, क्योंकि 365 दिन है, 7 से भाग दिया 1। तो दूसरा कदम विषम दिन निकालने का। पहला कदम क्या था, लीप वर्ष या सामान्य वर्ष पता करने का। दूसरा कदम विषम दिन निकालने का। अब तीसरे कदम पे आते हैं। इस लंबी चौड़ी टेबल को देखकर बिल्कुल भी नहीं घबराइएगा, ये आपको समझाने के लिए है। जब एक बार समझ जाएंगे तो बहुत जल्दी आप हाथ की उंगली पर निकाल सकते हैं। तो अब हमें इस टेबल के अनुसार वो वर्ष ढूंढना है जिसका विषम दिन 2018 की तरह एक ही आ जाए, और साथ में वो 2018 की तरह सामान्य वर्ष भी हो। वही वर्ष हमारा उत्तर होगा। ध्यान दीजिएगा, विषम दिन भी उसका 2018 की तरह हो और वो सामान्य वर्ष भी हो 2018 की तरह। तो देखिए, एक बार टेबल देखिए, 2018 में 1 विषम दिन, तो कुल विषम दिन 1। अगला वर्ष आते हैं 2019, 1 विषम दिन, क्योंकि सामान्य वर्ष है। पिछला विषम दिन भी जोड़ लेंगे तो टोटल विषम दिन 2 हो गए। तो अब 2020 ये लीप वर्ष है, क्योंकि इसका 4 से डिवाइड हो जाता है। तो लीप वर्ष में 2 विषम दिन होते हैं। तो 2 2020 के और 2 पिछले, दोनों 2 और 2 जोड़ के 4। फिर 2021 में 1, तो टोटल हो गए 5। 2022 में 1, टोटल हो गए 6। 2023 में 1, टोटल हो गए 7।
अब जैसे ही इस विषम दिन की संख्या 7 हो जाती है तो फिर 7 से डिवाइड करके विषम दिन निकालते हैं। तो विषम दिन यहाँ पे हो गया 0, 7 में 7 का डिवाइड किया, विषम दिन 0। 2024 2 विषम दिन, 7 पहले वाले जुड़ेंगे तो 9 हो गए, 9 में 7 का डिवीजन किया, 2 विषम दिन। ऐसे ही 2026 में 4 विषम दिन, 2027 में 5 विषम दिन, 2028 में 0 विषम दिन, क्योंकि 14 में 7 का डिवीजन किया तो 0 आता है। फिर 2029 में आया, टोटल है 15, 7 का डिवीजन किया तो 1 शेष आया, तो 1 विषम दिन, 1 विषम दिन। तो हम देखते हैं कि 2029 वो वर्ष आ रहा है जो कि एक सामान्य वर्ष भी है और जिसका विषम दिन भी 1 है। यही हमारा उत्तर है। इस प्रकार 2018 का कैलेंडर बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी बदलाव के 2029 में प्रयोग किया जा सकेगा। अब शॉर्ट ट्रिक पे आते हैं। ज़्यादातर मामलों में कैलेंडर के दोबारा प्रयोग करने वाला वर्ष दिए गए वर्ष से अगर गिने हम तो 7वां वर्ष बैठता है या फिर 12वां वर्ष। तो ऑप्शन देखकर आप आसानी से अंदाज लगा सकते हैं। इसे यूं भी कह सकते हैं कि सामान्य वर्ष, जैसे 2018 के मामले में जो टेबल में जिस वर्ष में कुल विषम दिन 8 या 15 आ जाते हैं वही हमारा उत्तर होगा। यानी 7 से भी डिवीजन करने की जरूरत नहीं है, जिसमें टोटल विषम दिन 8 आ जाएं या 15 आ जाएं वही हमारा उत्तर होगा। अब इसी विधि पर आधारित कुछ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे दिए हैं, इनको आप हल करके देखें, नीचे इनके उत्तर भी हैं। इसी विधि से आप हल करके देखें और आपको कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बताएं, मैं आपको कमेंट बॉक्स में लिखें। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में ऐसे ही किसी अन्य क्वेश्चंस को लेकर हम मिलेंगे। अगर आपको मेरी ये जानकारी, मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।